एक तरफ है प्यार और दोस्ती और दूसरी तरफ है नफरत और पैसा। सुबाकी और सुजुरी की आखिरी लड़ाई स्टार्ट हो गई है। तो क्या अब रोपो गैंग और सुबाकी मिलकर अपनी प्यारी दोस्त शिजुका को बचा पाएंगे या सुजुरी की नफरत उन्हें तबाह कर देगी? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यहाँ पर सुबाकी और सुजुरी के बीच में कांटे की टक्कर चल रही होती है और सुजुरी को भी समझ में आ जाता है कि सुबाकी कितना ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार प्यार से कोई इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तब सुबाकी सुजुरी को बताने लगता है कि शिजुका हर मुसीबत का सामना प्यार से करती है और उसे देखकर दूसरों को भी हौसला आता है। और क्योंकि अब सुजुरी शिजुका को छीनना चाहता है तो सुबाकी ऐसा नहीं होने देगा। तब सुजुरी सुबाकी को चुप रहने का कहकर उसे एक मुक्का मारता है, पर सुबाकी को उससे कुछ भी नहीं होता और वो उसे लात मारकर नीचे पटक देता है। तब उसके गैंग के मेंबर्स को उसके लिए फिक्र होने लगती है, पर साकुरा को ये बात बहुत अजीब लग रही होती है क्योंकि अभी तक ग्रेवल गैंग को किसी की भी परवाह नहीं होती है। तो इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो सुजुरी की चिंता क्यों कर रहे हैं। तब सुजुरी फिर से खड़ा हो जाता है और सुबाकी को बताता है कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो सिर्फ गेम्स में होता है। तब हमें सुजुरी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पर वो लोग रह रहे होते हैं वहाँ पर खाना बहुत मुश्किल से मिलता होता है, जिस वजह से सभी बच्चे खाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पर सुजुरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो सबके बीच खाने को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी उठा लेता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसे विश्वास होता है कि एक दिन गेम्स की दुनिया की तरह उसकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी और बहुत जल्द उसके साथ और भी लोग जुड़ जाते हैं, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि सबके बीच में इक्वली खाने को डिस्ट्रीब्यूट करना कितना ज्यादा मुश्किल है और अगर उसे सबको खाना देना है तो उसे पैसे कमाने होंगे। तब वो अपने साथियों को एक टीम बनाने के लिए कहता है, जहाँ पर वो हर काम की पेमेंट को सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहता है, ताकि अगर कोई किसी काम को ना कर पाए तो वो भूखा ना मरे। तब सुजुरी सबको उस पर विश्वास करने के लिए कहता है और उन्हें एकजुट होने के लिए कहता है। तब सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं और वो सभी लोग अलग अलग काम करते हुए अपने खाने के लिए पैसे कमा लेते हैं। पर इस बार उसके रास्ते में सुबाकी खड़ा हो गया है, तो इसलिए अब वो उसे हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तब यहाँ सुजुरी सुबाकी को समझाता है कि जिन्होंने दर्द महसूस नहीं किया होता वो दूसरों के दर्द को कभी नहीं समझ सकते और ऊपर से सुजुरी हमेशा से अकेला रहा है, तो इसलिए सुबाकी की कोई भी बात उसके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। तब सुजुरी सुबाकी को एक जोरदार मुक्का मारता है, पर सुबाकी उसके ऊपर दोबारा से हमला नहीं करता और उससे पूछता है कि अगर उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है तो आखिरकार वो इतने ज्यादा दर्द में क्यों लग रहा है, और डिसाइड करता है कि वो लड़ाई के जरिए सुजुरी को और जान कर रहेगा। तब वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसे देखकर साकुरा को उमेमिया की बात याद आ जाती है, जिसने उसे कहा था कि लड़ाई एक कम्युनिकेशन की तरह है, जहाँ पर आप अपने दुश्मन को लड़ते हुए ज्यादा अच्छे से जान सकते हो। तब सुजुरी सुबाकी को चुप रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो इसलिए उसे इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। तब सुबाकी सुजुरी को समझाता है कि कोई भी किसी को नहीं समझ सकता क्योंकि हर किसी की मुसीबत अलग होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों की खुशियां भी छीन ले, तो इसलिए वो सुजुरी को हरा कर रहेगा। तब सुबाकी सुजुरी को एक जोरदार लात मारता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है, पर वो अभी भी अपने दोस्तों के खातिर हारने के लिए तैयार नहीं होता। तब सुबाकी आकर सुजुरी से माफी मांगता है और उसे बताता है कि एक टाइम पर वो भी उसी की तरह था, जहाँ पर वो सब कुछ नहीं कर सकता था जिससे कि उसे प्यार है, पर वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी मदद की और उन्हीं की वजह से वो आज खुश है। तो इसलिए अब वो सुजुरी की भी मदद करना चाहता है ताकि वो भी अपने दर्द से बाहर आ सके। तब सुबाकी सुजुरी से ये वादा करता है कि अगर उसे कुछ ऐसा करना है जिसमें सुबाकी उसकी मदद कर सकता है तो सुबाकी उसे जरूर पूरा करेगा। तब सुजुरी सुबाकी को बताता है कि वो बस सपनों की दुनिया में जी रहा है और अगर वो उस अकेले को बचा भी लेगा तो बाकी सबका क्या होगा, क्योंकि उन जैसों के लिए कोई प्रॉपर जॉब नहीं है और अगर उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहेगी कि उन्हें अगले दिन खाने को मिलेगा या नहीं तो आखिरकार वो अपने सपनों का पीछा कैसे करेंगे। तब नाकामुरा को भी सारी बात समझ में आ जाती है, जिस वजह से वो और उसके साथी ग्रेवल गैंग को बताते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स में अलग अलग लोगों की जरूरत है, तो इसलिए वो सभी लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं। तब सुजुरी इस सब चीजों का कारण पूछने लगता है और नाकामुरा उसे बताता है कि सुजुरी ने जो भी किया है वो उसके लिए उसे माफ नहीं
कर पाएगा, पर अब वो उसकी सिचुएशन को समझ गया है और ऊपर से जब उसने गलती की थी तब उसे संभालने वाला भी कोई था, तो इसलिए अब वो भी सुबाकी की तरह उनकी मदद करना चाहता है। तब सुजुरी को ये एहसास हो जाता है कि उसका साथ देने के लिए भी कुछ लोग हैं, जिस वजह से वो हार मान लेता है। तब शिजुका ये देखकर रोना स्टार्ट कर देती है और नीरे सुओ से पूछने लगता है कि आखिरकार वो सुबाकी और नाकामुरा जैसा कैसे बन सकता है। तब सुओ उसे समझाता है कि उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, तो इसलिए उसे भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तब सुजुरी नाकामुरा और सुबाकी से थोड़ा टाइम मांगता है ताकि वो अपने साथियों से बात कर सके। तब सुजुरी सबको समझाता है कि वो उनकी सिचुएशन चेंज करना चाहता था ताकि वो लोग पेट भर के खाना खा सके, और यही वो कारण था जिस वजह से उसने ये रास्ता चुना। पर उसे एहसास था कि ये रास्ता गलत है और उस टाइम उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, पर अब उसके पास एक नया रास्ता है, तो इसलिए वो चाहता है कि अब वो सभी लोग उसे उस रास्ते पर फॉलो करें। पर अगर कोई ऐसा नहीं चाहता है तो वो उसे नहीं रोकने वाला। तब सुजुरी के साथी उसे बताते हैं कि उन्होंने बहुत पहले ये डिसाइड कर लिया था कि वो सुजुरी को फॉलो करेंगे, तो इसलिए सुजुरी जहाँ कहेगा वो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तब ये सब कुछ देख के सुबाकी को एहसास हो जाता है कि सुजुरी अकेला नहीं है, जिस वजह से वो सुजुरी से कहने लगता है कि उसने उससे झूठ कहा है। तब नाकामुरा साकुरा और उसके साथियों को थैंक यू कहता है और शिजुका नाकामुरा से बात करने आ जाती है, पर तभी सुबाकी नाकामुरा को साइड कर देता है और शिजुका को डांटने लगता है और उसे समझाता है कि उसने जो कुछ भी किया है उससे रोपो गैंग की फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट हुई हैं, क्योंकि वो लोग उसी के लिए लड़ रहे थे और ऊपर से साकुरा और उसके दोस्तों ने भी उस फीलिंग की रिस्पेक्ट की है, पर शिजुका ने उनकी फीलिंग्स का मजाक उड़ा दिया है। तब शिजुका अपनी गलती को मान लेती है और उन सभी से माफी मांगने लगती है। तब सुबाकी शिजुका को गले लगा लेता है और उसे बताता है कि वो उनके लिए बर्डन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए अगर उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो उसकी मदद करने जरूर आएगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। तब वो दोनों रोना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी देर बाद सुबाकी शिजुका को नाकामुरा को थैंक यू कहने के लिए कहती है, क्योंकि उसने अपने प्यार के लिए अपनी जान को खतरे में डाला होता है। तब नाकामुरा इस चीज के लिए मना करने लगता है और सुबाकी उन दोनों को कहने लगता है कि अब उन दोनों को डेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं। तब सभी लोग ये नोटिस करते हैं कि साकुरा का लव डिटेक्ट करने वाला सेंसर बंद है और उन्हें लगने लगता है कि क्या लड़ाई की वजह से कहीं साकुरा का सेंसर खराब तो नहीं हो गया। तब साकुरा उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि उसे उनके लड़ने का स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि अगर वो लोग उस लड़की और स्ट्रीट को बचा लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग जीतेंगे या फिर हारेंगे। पर साकुरा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो इस तरह अपने दोस्तों को हारता हुआ नहीं देख सकता और उसे पता है कि लड़ाई में किसी न किसी को चोट जरूर लगती है, पर फिर भी वो चाहता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर बने कि किसी को भी चोट ना लगे। तब सभी लोग इन बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और नाकामुरा साकुरा को बताता है कि चाहे साकुरा जो सोच रहा है वो रियलिटी नहीं है, पर अगर वो उस चीज को सच कर दिखाएगा तो वो सबसे बेस्ट आउटकम होगी। और ऊपर से नाकामुरा को पूरा विश्वास है कि साकुरा जैसा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट पर्सन एक दिन उस चीज को शायद सच भी कर दिखाएगा। तब साकुरा इस चीज को सुनकर शर्माने लगता है और नीरे और सुओ भी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो सुओ साकुरा से पूछने लगता है कि क्या वो उसे भी बचाने आएगा, और साकुरा उसे बताता है कि वो लास्ट पर्सन होगा जिसे वो हारता हुआ देखना चाहेगा। तो सारी ग्रेवल गैंग सभी से माफी मांगती है और सुजुरी शिजुका से माफी मांगते हुए ये प्रॉमिस करता है कि अगर उसे कभी भी ऐसा लगेगा कि उसकी गैंग में से कोई उसे परेशान कर रहा है तो वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा और इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि कोई भी उसे परेशान ना करे। तब शिजुका सुजुरी को ये समझाती है कि उसे भी पता है कि उन पर क्या बीतती है और ऊपर से उनकी तरह ही रोपो गैंग ने भी उसकी मदद की थी, तो इसलिए अब वो सभी लोग मिलकर रोपो गैंग का कर्ज उतारेंगे। तब नाकामुरा सुजुरी से ये पूछने लगता है कि क्या वो पर्सन उन्हें कुछ नहीं कहेगा जिसने उन्हें शिजुका को किडनैप करने के लिए कहा था। तब सुजुरी उस बंदे से बात करने के लिए कहता है ताकि वो सभी चीजों को सॉल्व कर सके, पर वो बंदा वहीं पर मौजूद होता है जिसे इस लड़ाई का आउटकम बिल्कुल पसंद नहीं आया होता, और हम देखते हैं ये वही पर्सन होता है जो कि कील की लड़ाई में आखिर में बच गया था। तो सुबाकी उस पर्सन को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है। तब वो पर्सन उसे बताता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है, ऊपर से जिंदगी के सारे फन और प्लेजर्स मरने से पहले बस टाइम को बर्बाद करने का जरिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।